सभी परिषद के साथियों को नमस्कार करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, चूँकि सभापति जी के गले में इन्फेक्शन है और वो बोलने में असमर्थ है, माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था कि लोक निर्माण में क्या क्या जानकारी है इस विषय में जो पत्रकार वार्ता हुई थी, तो वो जानकारी सारी इन्होंने मुझे उपलब्ध कराई है। मैं इनके बिहाफ में ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। दिनांक 8/8/2024 एक परिषद की बैठक हुई थी जिसमें कि सारे 35 प्रस्ताव खारिज हो गए थे। उसमें मुख्य प्रस्ताव थे एक मिर्ची बाजार की पानी की टंकी, सब्जी मंडी में बैरिकेडिंग लगाना, वार्ड क्रमांक 14 मनोहर वाटिका में उद्यान का निर्माण करना। आप तो धोनी जी वाले का जवाब दो, डायरेक्ट पूरे गिनाओ मत, आप तो धोनी जी वाले का जवाब दो। महेंद्र धोनी जी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष महोदया और परिषद का कहना है कि जो परिषद हुई थी और मेरा इसमें काम लिया गया है और मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है। तो मैं महेंद्र धोनी जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये परिषद हुई थी 8/8/2024 को, जब उनके वार्ड का टेंडर लगा हुआ था जो कि अस्तित्व में था। तो जब जो परिषद 8/8/2024 को हो गई और उनका टेंडर खुला 28 सितंबर 2024 को, जो कि अगले माह खुला। जब टेंडर खुला ही नहीं है तो उसके रेट सैंक्शन हम उस 8 वाली परिषद में कैसे कर सकते थे। ये 19 नंबर वार्ड का है, टेंडर खुला हुआ है 28 सितंबर 2024 को। और इसके बाद फिर वापस जब इन प्रस्तावों को परिषद में ले जाना रेट सैंक्शन के लिए, उसके लिए नई परिषदें करना थी, तो अभी तो केवल महेंद्र धोनी नहीं, वार्ड क्रमांक 17 अध्यक्ष जी का वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 11 शिवा पोरवाल का वार्ड क्रमांक 12, इन सभी वार्डों के टेंडर जो रेट सैंक्शन के लिए परिषद में ले जाना था। चूंकि अध्यक्ष जी ने फिर कहा कि हमको परिषद करना चाहिए, ये टेंडर खुल चुके, इनकी रेट स्वीकृति करना है। अब उस विषय में जब अगली परिषद के हमने विचार निर्णय किया और सबसे बातचीत की कि हमको परिषद करना है, चूंकि ये कार्यों को आगे आरंभ करना है, तो 3/3/2025 को एक पत्र दिया गया इन सभी पार्षदों द्वारा। उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य किसी विषय पर आम बजट के अलावा चर्चा का कोई प्रावधान नहीं है, आप शीघ्र बैठक बुलाइए। इसमें इन्होंने ये पत्र लिख के दिया है, इसमें सभी के लोग इनके हस्ताक्षर है कि आप केवल परिषद करो तो बजट पे ही करो, अन्य किसी विषय को इसमें लाने का प्रावधान नहीं। अब चूंकि जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया हमको रेट सैंक्शन करना थी परिषद में कि इन वार्डों के काम चालू हो जाएंगे, इन्होंने खुद हस्ताक्षर करके ये सब पत्र नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से दे दिया। और इसके बाद फिर जो बजट की हमने परिषद करी तो उसमें बजट भी निरस्त हो गया, आप लोगों की जानकारी में। तो उसके बाद बताओ कि कौन सी परिषद में कहाँ इनके रेट हम स्वीकृत नहीं कर पाए। हम तो तैयार थे रेट सैंक्शन करने के लिए और अभी भी तैयार हैं, उनका स्वागत है, वो लोग आए, उनके अकेले का वार्ड नहीं 4-5 वार्ड और सभी के रेट सैंक्शन करके सभी काम चालू कर देंगे। शिवा पोरवाल जी का है, सोहेल आजम जी का है, माननीय अध्यक्ष जी का है, संध्या जोशी जी के वार्ड का काम है, इन सभी का रेट सैंक्शन करना है परिषद में। धन्यवाद। सभापति भावना रावल जी ने बताया कि 8/8/2024 की जो परिषद की बैठक की सारे प्रस्ताव इन्होंने खारिज कर दिए। उसके बाद भी हमने इसी हाल में हमारे सारे पार्षदों को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए नगर विकास में अगर प्रस्ताव खारिज कर देंगे तो हम कैसे विकास कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वापस परिषद की बैठक बुलाइए। हमने फिर उसमें बजट के, चूंकि बजट के साथ में हमने अन्य 5 प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव लाने की कोशिश की, फिर उनका पत्र आ गया कि आप अन्य किसी विषय पर नहीं करेंगे चर्चा। हमने कहा टंकी वाला महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने उस पर भी कहा कि ठीक है, आप हमको यस कर गए वो कि हाँ ठीक है, टंकी वाला विषय आप लेके आइए। दूसरा विषय था हमें शहर में पूरे शहर में इकट्ठे हुए, तो हमने कहा पूरे शहर का हम नामीकरण कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, ये विषय भी यस करके गए। तीसरा विषय हमने उनसे कहा था कि नगर में चूंकि अभी अमृत 2 का कार्य हमारा चल रहा है, सभी जगह हमने पाइपलाइन बिछा दी और हमारे शहर की कई माता बहनें जो चाहती है उनके घर में नल कनेक्शन हो, उसके लिए हमको ठेकेदार के रेट सैंक्शन करना है ताकि उनको कम रेट में नल कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। तो एक प्रस्ताव वो था हमारा, लेकिन इन्होंने यस करने के बाद भी बजट भी खारिज किया और अन्य वो 5 प्रस्ताव भी खारिज किए, जिसका खामियाजा आज हमारी शहर की पूरी माता बहनें भुगत रही है। इस कारण हम कई वार्डों में जहां हमारी पाइपलाइन बिछ चुकी है, हम कनेक्शन देने में असमर्थ है। यदि कोई कनेक्शन ले रहा है तो उस व्यक्ति को 3-3, 4-4 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। ये सब उसी कारण हुआ है। तो ये इनका लगातार आरोप निराधार है, गलत है कि हम विकास करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, परिषद नहीं करें, हम पीआईसी में कर लेते। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ नगर की जनता के साथ कि ऐसी परिस्थिति में भी
परिषद के साथ साथ इन्होंने सारे विभाग की जो पीआईसी की सदस्य समिति होती है उससे इस्तीफा दे दिया ताकि हम शहर में काम नहीं कर पाइए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यदि आप परिषद में प्रस्ताव खारिज कर देंगे और पीआईसी की विभागीय समिति से भी आप इस्तीफा दे देंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? निश्चित हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी पूरी परिषद के जो हमारे साथ में साथी है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमने सारे उनके इस्तीफे को हमने खारिज किया और पीआईसी की इस्तीफा समिति हमने खारिज किया और हमने पीआईसी के माध्यम से शहर में कई विकास कार्यों को करने का बिड़ा उठाया है। और ये उनका पत्र है, उन्होंने एसडीएम को कहा है, एसडीएम को शिकायत की हमारी कि हमने जब पीआईसी से इस्तीफा दे दिया है तो आप काम कैसा करना चाह रहे हैं। मतलब हम यदि काम भी कर रहे हैं पीआईसी के माध्यम से तो उनको भी उसमें आपत्ति है। ये देखिए उनका पत्र है। ऐसी स्थिति में हम कैसे करें? लेकिन फिर भी हमने चूंकि नगर की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया इस परिषद को, हम ऐसी परिस्थिति में ही विकास कार्य कर रहे हैं और बता रहा हूँ आपको कई वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं। एक उनका आरोप था कि मिर्ची बाजार पानी की टंकी को तोड़ नहीं रहे। निश्चित सही बात है, धारा 130 में नगर पालिका को स्वयं की संपत्ति तोड़ने का अधिकार केवल परिषद को है, इसलिए हम उसको परिषद में लेके आए। जब 8/8/2024 को परिषद में लेके आए हमने खारिज कर दिया। ठीक है, हमने बजट वाली परिषद में फिर लेके आए, फिर खारिज कर दिया। हमने लगातार भोपाल उज्जैन कलेक्टर महोदय के माध्यम से उस टंकी को तोड़ने के लिए हमने कई बार प्रयास किए, कई पत्र व्यवहार हमारे पास है। उनका एक ही कहना है, चूँकि ये परिषद की स्थायी संपत्ति है, इसको तोड़ने के लिए आपको परिषद की अनुमति बहुत अनिवार्य है। इसलिए हमने जब इन्होंने परिषद में खारिज किया था तो हमने उसके प्रस्ताव संकल्प में जिन जिन पार्षदों ने उस टंकी को तोड़ने में अपना विरोध जताया, हमने उस संकल्प में उन सब पार्षदों के नाम लिखे और जिनने पक्ष में किया उन सबके नाम लिख के हमने ये शासन को भेजा है। और उनका एक और आरोप था कि वो टंकी भरा रही है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, उस टंकी को हम जिस दिन से पीडब्ल्यूडी का पत्र आया और जिस दिन से पीडब्ल्यूडी ने उस टंकी को क्षतिग्रस्त घोषित किया, हमने वहाँ रहने वाले हमारे कर्मचारियों को उसके आसपास क्षेत्र में जाने से मना कर दिया है। हमारे सीएमओ को वहाँ कमरा था वो हमने बंद कर दिया है। हमारे अधिकारी भी जो अध्यक्ष के अलाटमेंट कमरा था वहाँ रुके हुए, हमारे वहाँ जो अधिकारी वो कोई नहीं जा रहे हैं। इसलिए केवल टंकी को केवल बिना किसी आधार पर ये कहना कि टंकी भरी जा रही है, टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं भरा जा रहा है। टेक्निकल दृष्टि से ये हो सकता है कि जब फिल्टर प्लांट से मोटर चालू होती है तो चूंकि एक साथ वो पानी सप्लाई होता है तो केवल उसका वाल्व खुला जाता है ताकि उस वाल्व खुलने के कारण प्रेशर कारण वो पाइपलाइन उखड़ नहीं जाए। लेकिन उस टंकी में न तो कोई पानी भरा जा रहा है न उस टंकी से कोई पानी सप्लाई किया जा रहा है। मैं स्वयं उस वार्ड में रहता हूँ, मेरे वार्ड में लगातार डायरेक्ट से सप्लाई होता है, सुबह भी और शाम को भी। और इसी कारण अभी उनको कुछ मुझे लगता है कि शायद उनको गलतफहमी हो सकती है क्योंकि वो बिना किसी आधार पर बात करते हैं। मुझे पता लगता है कि उनको यही नहीं पता कि ऑडिट का ए क्या होता है, उनको यही नहीं पता कि हमने बीज झंडे खरीदे कि नहीं खरीदे, उनको यही नहीं पता कि हम टंकी से पानी सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी उनका आरोप बिल्कुल गलत है। केवल टंकी में आज तक नहीं किसी प्रकार का हम पानी भर रहे हैं न पानी सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, उनको इस बात पर जरूर एक शंका हो सकती है, उसके लिए मैं क्या कहूँगा, वो लगातार कहते हैं कि मेरा मानसिक संतुलन खराब है, मेरा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे मानसिक संतुलन में हूँ, मैं हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। अभी हमने हमारे सभापति प्रकाश जैन जी ने कहा था कि उन क्षेत्रों में डायरेक्ट सप्लाई के कारण कई क्षेत्रों में पानी का जो प्रेशर था वो कम था। हमने अभी नया प्रस्ताव करके वहाँ पर नई पाइपलाइन डाल दी, उससे पानी का प्रेशर बढ़ गया। तो शायद वो गलतफहमी हो सकती है कि उस पाइपलाइन के कारण प्रेशर अच्छा आ रहा है, मतलब टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है। तो ये भी उनका आरोप बराबर बिल्कुल निराधार गलत है। अब चूंकि मैं बीकॉम का छात्र हूँ, मुझे पता है कोई भी सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान जो इनकम टैक्स जीएसटी के प्रावधानों का नियम का पालन करता है उस संस्थान को ऑडिट कराना अनिवार्य है। और विशेषकर शासकीय संस्थानों को तो अनिवार्य है। यदि कोई भी शासकीय संस्था ऑडिट नहीं कराता है तो उनको आने वाले अगले 12 वर्षों में जो शासकीय राशि होती है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो उनका ये आरोप भी गलत है। हम लगातार शासन के नियमों के अनुसार सीए से ऑडिट करवा रहे हैं और ऑडिट शासन का पत्र आता है, हम ऑडिट करवाते हैं। उस ऑडिट की रिपोर्ट बाकायदा हम संचालनालय भोपाल को भेजते हैं। उसकी सारी जानकारी हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय पटेल जी आपको बाकायदा प्रमाण के साथ दे रहे हैं। हम लगातार इस नगर पालिका की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, पर चूंकि कुछ राशि हमको शासन से मिलती है इस नगर पालिका को चलाने के लिए, कुछ हमारा स्वयं का भी है इस प्रकार के आय के स्रोत बढ़ाने के। चूँकि पहले हमारा ये अटल कुंज चलता था, इसके पहले हमारा कॉम्प्लेक्स चलता था, इसके पहले हमारे और कई अन्य का स्रोत थे। चूँकि ये कुछ वजह से बंद हो नहीं पाए, इस वजह से इसकी आय का असर जरूर पड़ा है। लेकिन हम लगातार अभी हम स्विमिंग पूल को चालू करने के लिए हमने टेंडर कर दिए हैं और इस
चूँकि इस होटल को तो जब तक नगर पालिका नहीं बन पाती, तो इसलिए हमारी मजबूरी है, जिस दिन नगर पालिका नहीं बन जाएगी इस होटल से हम आय जनरेट करेंगे। तो ये सही बात है, लेकिन लगातार हमारी जो नगर पालिका की जो स्थायी संपत्ति है, दुकानों से आय व्यय जो होता है, हम उसके आधार पर नगर पालिका चला रहे हैं, तो आय के अनुसार व्यय होता है। कि नगर पालिका भवन निश्चित ही नगर पालिका भवन इस नागदा नगर की आन शान है, और मैं समझता हूँ इस परिषद को बनाने का जिम्मा ऊपर वाले ने हमको दिया, और इस नगर पालिका भवन को हम ही बनाएंगे। क्योंकि बताना चाहता हूँ उसकी की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ पहुँची। 27/5/2022 को प्रस्ताव प्रशासक के संकल्प क्रमांक उसको बनाने के लिए हमने प्रस्ताव संकल्प किया था। उसके बाद जब हम जब अस्तित्व में आए 30/5/2022 को उसका हमने टेंडर लगाया था आर्किटेक्ट नियुक्त करने के लिए प्री बिड मीटिंग के अंतर्गत। तो आर्किटेक्ट नियुक्त हुआ है 26/11/2022 को उसका टेंडर खुला। टेंडर खोलने के बाद हमने आर्किटेक्ट नियुक्ति किया PIC संकल्प नंबर 65 से 13/12/2022 को, मतलब हमारे आने के सिर्फ 2 महीने बाद ही हमने तुरंत आर्किटेक्ट नियुक्त कर दिया इसका डिजाइन नक्शा बनाने के लिए। चूँकि प्रस्ताव बहुत बड़ा है, 20 करोड़ का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को बनाने में करने में सारी प्रक्रिया में समय लगता है। उसके बाद आर्किटेक्ट को हमने केवल 5 दिन बाद 17/2/2000 उसको हमने उसका वर्क ऑर्डर दे दिया। उसके बाद संयुक्त संचालक को चूंकि प्रस्ताव बढ़ा था, हमको उसको केवल नगर पालिका द्वारा अनुमति नहीं देनी थी, हमको TNCP से अनुमति लेनी थी। हमने TNCP के लिए नगरीय निकाय आयुक्त को हमने पत्र लिखा, संयुक्त संचालक को हमने 5/7/2024 को पत्र लिख के इसके TNCP के लिए प्रस्ताव किया है। अब चूंकि TNCP में सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता है, और TNCP से अनुमति लेना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। चूंकि नगर पालिका भवन बना था उस समय न तो इसका कोई सर्वे क्रमांक स्पष्ट था, न उसका रकबा स्पष्ट था। हमने SDM तहसीलदार साहब से लगातार पत्र व्यवहार करके इसका सर्वे नंबर, इसका रकबा नंबर स्वीकृत करवा के और पत्र लिखा, और हमने जो TNCP की अनुमति कई सालों से नहीं होती, हमने बहुत जल्दी उसकी TNCP की अनुमति करा दी है। अनुमति कराने के बाद हमने उसकी DPR उज्जैन भेज दी है TS के लिए। उज्जैन से भोपाल जाएगी, और जैसे ही भोपाल से हमारी TS स्वीकृति होगी हम इसका तुरंत टेंडर लगा देंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नगर पालिका भवन को बनाने के हम जिस दिन से आए लगातार इसको बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इतना सब प्रयास हमने इसलिए कर पाए कि TNCP में काफ़ी समय लगता है, और पहले नगर पालिका बनी थी तो उसका कोई सरकारी अधिकारी इस प्रकार के जो बहुत सारे नए टेक्निकल अंतर के हमने सीमांकन वगैरह करने में हमको समय लगा। TNCP को पत्र, भूमि प्रमाणीकरण, संपत्ति कर की जानकारी, नजूल की NOC, ये इतने सारे प्रोसेस प्रक्रिया हमने की, इसलिए हमको समय लगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंततः हमको TNCP से अनुमति मिल गई, और हमने उसको भेज दिया है TS के लिए। तो ये जो 5 आज हम पे आरोप लगाए थे इस परिषद पे, हमारे परिषद के सभी साथी यहाँ बैठे हैं। चूँकि हमको इसलिए करना पड़ा कि नगर की जनता में कई दिनों से एक भ्रम फैला रखा है कि नगर पालिका लगातार भ्रष्टाचार कर रही। मैं कह रहा हूँ यदि किसी पर आरोप लगाना है तो जब तक आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो ना, कृपया उस पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाओ। चूँकि महिला अध्यक्ष है, अभी तो मैं इस पर करूँगा, कुछ भी और भी करूँगा, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कोई भी भ्रम फैलाकर नगर की जनता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करे। ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पूरी नगर की जनता के आशीर्वाद से बनाई हुई परिषद है। तो इस परिषद का केवल एक ही कार्य, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपस में सामंजस्य बना के विकास करना है, तो विकास कार्य करेंगे हम। लगातार हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जन शासन की योजना है उसके माध्यम से इस शहर को स्वर्णिम शहर बनाने के लिए हम अग्रसर है और बराबर करेंगे। 3 साल में देखिए, सबसे पहले तो हमने वार्ड नंबर 1 में जो पूरा स्लम बस्ती था 75,000 रुपये का नागरिक भवन बनाया है, 75 लाख रुपए का, सॉरी। आज आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ के हर वार्डवासी आपको इस परिषद को दुआ दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, एक वार्ड नंबर 3 और 4 की पुलिया जहाँ लगातार बरसों से पानी भराता था, वो हमने वार्ड नंबर 3, 4, वार्ड नंबर 6, 7 की पुलिया बनाई है। इस बार बारिश में आपको इन स्लम बस्तियों में पानी नहीं घुसना मिलेगा। इसके साथ हमने वार्ड नंबर, इस पूरे शहर में 5 बड़े बड़े नाले स्वीकृत किए हैं। यदि आपको पता हो तो कभी वार्ड नंबर 35 में बन रहा है खाटू श्याम मंदिर के वहाँ पे। वार्ड नंबर 21-22 में जो नाला एक बन के तैयार हो गया है, महावीर भवन के पीछे वाला एक नाला, एक 11 नंबर का नाला, इससे 5 बड़े बड़े नाले, एक वार्ड नंबर 21 का नाला। इन नालों के बनने से लगातार हर बार बारिश में स्थिति खराब होती है। मुझे लगता है वो स्थिति खराब नहीं होगी। प्रकाश नगर गार्डन हमारे कार्यकाल में बना। आज देखिए पूरे शहर में क्या, मतलब पूरे शहर प्रदेश की क्या, मुझे लगता है कि देश के लोग भी यहाँ देखने आते हैं उसको, है ना। हाँ, उसके बाद विकास के नाम पे सिर्फ आपका एक ही काम शहर की जनता को दिखता है, ये प्रकाश नगर का जी एप्रो रोड का गार्डन। इसके अलावा
सड़क, पानी, बिजली, जी ये तो नगर पालिका का काम ही है करना। उसके लिए टैक्स देती है जनता आपको, बिल्कुल। जनता का हक है कि ये कार्य मिले, पर कहाँ मिल रहा है? सफाई में आप बोल रहे हैं अवार्ड मिला, सफाई की स्थिति देखेंगे आप गली कुचलों में तो आप देखें नालियाँ साफ नहीं हो रही। इतने बड़ा उचित क्या होगा कि फेसबुक पे आपको नालियों के फोटो डालना पड़ रहा है कि हमने सफाई करी। देखिए, चूंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में 66 नंबर पे आना नगर पालिका की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में कितने नगर पालिका होगी? यहाँ मध्य प्रदेश में 418। उसके बाद में है वो तो छोड़ो कि कैसे आए 60। नहीं वैसा थोड़ी, मतलब क्या इंदौर ऐसे 7 साल से ऐसे ही आ रहा है कि आपका नहीं गलत नहीं स्थिति में देखो, आप मीडिया के आज आप मेरे साथ चलो, अभी चलो, अभी आप मीडिया के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि अन्य शहर क्या भोपाल देश में दूसरे नंबर पर नहीं? अभी चलो मेरे साथ। इस सफाई में हमारे कर्मचारियों की अथाह मेहनत और परिश्रम टेम्परेचर में हमारे कर्मचारियों ने काम किया है। 45 डिग्री जब हम रात में सुबह 6 बजे सोते हैं तब हमारे कर्मचारी सफाई करके उठ जाते हैं। आपको मैं तो कहूँगा कि आप सबको उन कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए कि उनके कारण आज हमारा देश पूरे देश में 66 नंबर पे है और हमको स्टार वन रैंकिंग मिली है। ऐसा नहीं है, आप हमारे कर्मचारियों का मनोबल मत तोड़ें। हमारे कर्मचारी क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही कोई स्वच्छता नया बस स्टैंड चालू करने के लिए लगातार प्रयास चालू है और लगातार वहाँ पर से आ जा रही है। हमने स्वयं वहाँ जाकर पानी की व्यवस्था की है, वहाँ पर पंखे ठीक करवाए, लाइट ठीक करवाई, शौचालय नहीं, लगातार हमारे कर्मचारी आज ये कावड़ यात्रा के पोस्टर लगाने के मामले में क्या विवाद है? मना करा नगर पालिका ने, पोस्टर नहीं लगेंगे। ऐसा किसने कहा? गलत कहा। ऐसी चर्चा है बाजार में, आपने मना नहीं करा? ना नाश्ते का बोल तो अरे यार जवाब तो मिला, जवाब देना पड़ेगा इसमें। ये बताओ ना, इसमें नहीं करा तो मना करो। ये तो ठीक है। अच्छा, बार-बार विवाद क्यों होता है ये ओपी के ऑफिस में बैठने का लेके? कौन बार-बार ये विवाद करते हैं? ये मुझे लगता है कि बिना अध्यक्ष के बोले बैठते अंदर। हाँ, वो सही बात है। हाँ। लेकिन मैं जब अध्यक्ष है तभी बैठता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? उसके बाद कल ही विवाद हुआ, कल ही उन्होंने फोन किया। मैंने भी शायद किसी अखबार में पढ़ा, किसी अखबार में आया है, मैंने पढ़ा है आज। मैंने छापा है ना, सीओमओ के वर्जन है, सीओमओ ने बोला, तुम्हारे पार्षद ने बोला। चलिए, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सब पत्रकार मित्र बहुत छोटे से आग्रह पर हमारे यहाँ पधारे और हम सबको कृतज्ञ किया। छोटा सा आग्रह करा था, बड़ा के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबको अपेक्षा है कि हमेशा